हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया अब हम लोग ज्योमेट्री की ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 3 के बाद 4 में आपका स्वागत है। तो पिछली ऑडियो लाइब्रेरी में हम लोगों ने ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल्स पढ़ लिए। ठीक है, पहले वाले में क्या पढ़ा हम लोगों ने? लाइंस एंड एंगल्स। उसमें हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स में देखा कि लाइंस कैसे एंगल बनाती हैं, क्या कैसे एंगल बाइसेक्टर होता है। और भी कई चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। तो लाइंस एंड एंगल वाले शॉर्ट नोट्स की ऑडियो लाइब्रेरी जो कि बन चुकी है, जैसे ट्रांसवर्सल लाइन, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, अगर कुछ भी हो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, एरो कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था। अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल की एक तरह से, ये ऑडियो लाइब्रेरी 2 है और इसके पहले ऑडियो लाइब्रेरी 3 में ट्रायंगल का ऑडियो लाइब्रेरी 1 है। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट्स को। तो इसके पहले वाली ऑडियो लाइब्रेरी में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि अगर जैसे क्वेश्चन में, जैसे आप देख रहे हो पहला वाला, अगर क्वेश्चन में 50 डिग्री दिया है और हमको कुछ पूछ रहा है, तो कुछ रहा है तो हम एंगल बी और एंगल सी को अपने से 100 या 30 मान सकते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो भाई आगे ये है रूल नंबर 3 कि अगर साइड जिसकी बड़ी होगी एंगल ऑटोमेटिक उसका बड़ा होगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल के अंदर के ए और बी है और बाहर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की वैल्यू ए प्लस बी होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, और रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है रूल नंबर 5, तो वो ऐसा है कि, तो जैसा कि आपको फिगर में दिख ही रहा है कि हमारा जो एंगल ए है वो डबल है एंगल डी से। मतलब अगर एंगल डी निकालना है वो हाफ डबल है, अगर एंगल डी निकालना है तो एंगल ए का 1/2 कर दो। ठीक है, तो ये रूल नंबर 5 हो गया। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 6 पर। ठीक है, तो रूल नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखो। तो अगर ऊपर वाली जो लाइन है वो इक्वली कट कर रही है, एक दूसरे को इक्वली कट कर रही है, ठीक है, मतलब एक तरह से इस एंगल का उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कर रही है, और इसका एंगल अल्फ़ा बन रहा है और इसका x है, इसका y है, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी इन दोनों के सम का अपान 2 कर दो, ये अल्फ़ा आ जाएगा। ये रूल नंबर 6 है, याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना, क्यों होगा और कब होगा। तो क्यों वाला तो वो ज़रूरी नहीं है, हमें कब होगा इतना याद रख लेना है कि जब एंगल बाइसेक्टर होगा और ये और आउटर का सम इसके इक्वल हो जाएगा अपॉन 2 पे। ठीक है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब रूल नंबर 7 पर आते हैं, ध्यान सुनना। अब जैसा आपको दिया है एंगल ए बी सी डी ई, ध्यान सुनना। अगर हमारा ये जो, अब रूल नंबर 7 पर चल रहे हैं, ये जो फिगर आपको सामने दिख भी रहा है, कटा वाला नहीं, राइट साइड वाला, तो ये जो दिया है ए बी सी डी ई सी, तो ध्यान से अगर देखिए आप, तो ए ई जो लाइन है उसी से दोनों एंगल बाइसेक्टर हो रहे हैं। एंगल ए का बाइसेक्टर ए ई लाइन है। मतलब इसमें क्या पूछेगा, इसमें ये कहेगा कि आप हमें थीटा वाला एंगल बताइए, डी ए ई। देखो डी ए ई, तो इसका ट्रिक याद रखना। डी ए ई हम कैसे निकालते हैं, एंगल बी और एंगल सी का डिफरेंस अपॉन 2। मतलब पूरा का पूरा इतना सा है कि अगर ए ई लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, और एक लाइन ए डी जो कि बी सी पर परपेंडिकुलर है, याद रखना इस बात को, इसमें क्या रीज़न, मतलब क्या होना है जिसके थ्रू ये रूल अप्लाई होगा कि ए डी 90 डिग्री हो, ए डी 90 डिग्री वी सी पर बना रही हो और ए ई बाइसेक्ट कर रहा हो एंगल ए को, और तब डी ए ई जो एंगल थीटा बन रहा है उसका अगर मुझे एंगल निकालना है, तो एंगल बी डिफरेंस एंगल सी, मतलब बी और सी का क्या हो जाएगा, डिफरेंस कर दो। तो और एक बात याद रखना, ये जो ए ई लाइन बनेगी जो एंगल बाइसेक्टर करेगी वो हमेशा उसी तरफ बनेगी जिस तरफ का एंगल कम होगा, जिस तरफ का एंगल लेस होगा।
ये रूल नंबर 7 है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 8 पर। जैसा कि आपको फिगर में दिख भी रहा है कि रूल नंबर फिर 8 बहुत सिंपल है कि मतलब अगर एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, और अगर एक ट्रायंगल की दो साइड का सम देखेंगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होगा, और अगर उन्हीं दोनों साइड का डिफरेंस करेंगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से कम होगा। यही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा खिचड़ी मत बनाओ, बहुत सिंपल है। फिर से सुन लो कि अगर एक ट्रायंगल बनेगा तो इसमें यही रूल हमेशा फुलफिल होगा कि उसकी दोनों साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होगा और दोनों साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होगा, ठीक है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट रूल पर या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से अगर आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक साइड 10 दिया है, दूसरी साइड 3 दिया है, और एक साइड x सेंटीमीटर दिया है। तो x के कितने ट्रायंगल, मतलब एक तरह से ये है कि आप केवल दो साइड आपको गिवन रहेगी और आपसे कहा जाएगा कि ये x की हम कितनी वैल्यू ले करके कितनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो जो x होगा वो कितने होगा, तो मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था क्या, कि दोनों साइड का सम इस x से क्या होगा, ज़्यादा, और दोनों साइड का डिफरेंस इस x से क्या होगा, कम। तो अगर ध्यान से आप देखो तो देखने पर हमें ये पता चलता है कि इसका मतलब जो x होगा वो ग्रेटर देन होगा 10-3 और लेस होगा 10+3। तो मतलब x की वैल्यू 7 से बड़ी और आपकी 13 से छोटी, मतलब x की वैल्यू 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, बस। तो मतलब जितने भी ये हैं उतने ट्रायंगल बन सकते हैं। कितने हैं, 8, 9, 10, 11, 12, कितने हैं टोटल, 5। तो मतलब 5 ट्रायंगल। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रख लो कि जो भी हमें ट्रायंगल में छुटकी साइड दी रहेगी उसको इंटू 2-1 जो आएगा वही हमारा n है, और n ही हमारा बता देगा कि कितना ट्रायंगल बनेगा। जैसे अगर मान लो शॉर्ट में मुझे करना है और कहा गया इतना 3 और 10 दे करके बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे, और केवल कहा ट्रायंगल बनेगा। अभी कोई और इसमें कॉन्सेप्ट नहीं डाला कि समकोण ट्रायंगल कितने बनेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे, वो सब नहीं। केवल नॉर्मल ट्रायंगल अगर कहेगा तो हम क्या करेंगे, हम केवल इतना करेंगे कि n की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर। मतलब n क्या हो जाएगा, 3 × 2-1 मतलब 5। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 5, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। तो भैया आज का ऑडियो लाइब्रेरी यहीं तक हम रखते हैं, और ऑडियो लाइब्रेरी 4 में हम जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ से डिस्कस करेंगे। और खूब बढ़िया से कहानी सुनो और चीज़ों को पिक्चर फॉर्म में रखो, खूब प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रहेंगे, सामने क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट सेट है, उससे सोल्यूशन हो जाएगा। तो मिलते हैं ऑडियो लाइब्रेरी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय, जय सिया राम।